अब आते हैं हम लोग डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन पे। अपना कंपाउंड ग्रुप 15 के खत्म, ऑक्साइड हाइड्राइड हैलाइड खत्म। अब आते हैं नाइट्रोजन के डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन पे। N2 नाइट्रोजन भी डाई नाइट्रोजन, कहीं कहीं डाई नाइट्रोजन, कहीं कहीं इनसाइड में तो नाइट्रोजन लिखा हुआ है। तो उसके बारे में प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। और क्या बताएं, उसके बाद अमोनिया के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसे केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो N2 जो होता है डाई नाइट्रोजन बनाने का बहुत सारा मेथड है। कुछ लैबोरेटरी में बनता है, कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ना है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है, उसके बारे में पढ़ना है। कुछ एजाइड को डिकम्पोज करने पे, हीट करने पे वेरी प्योर, हालांकि वेरी प्योर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत बहुत शुद्ध मात्रा में N2 मिलता है। वो बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को हीट करने पर मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्या बोलते हैं, कुछ नाइट्रोजन जो डाई नाइट्रोजन होगा वो अमोनिया को ऑक्साइड करने पे मिलते हैं। सबके बारे में बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेबोरेटरी में, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, लेबोरेटरी में N2 का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो लेबोरेटरी में होता है NH4Cl प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये बनता है N2 गैस प्लस NaCl एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। यहां सब लिक्विड मिलता है, ठीक है। तो यहां पे NH4Cl प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये बनता है अपना N2 गैस प्लस NaCl एक्वस प्लस 2H2O। यहां पे N2 बन रहा है। तो ये किसमें, ये जो मेथड यूज होता है वो लेबोरेटरी में होता है। इन लेबोरेटरी में बनता है, ठीक है। तो पहला तो अपना अमोनियम क्लोराइड एक्वस में, फिर सोडियम नाइट्रेट को दोनों को मिलाएंगे एक्वस सोल्यूशन में, तो N2 गैस बनता है प्लस बाई प्रोडक्ट बनता है। और क्या, H2O प्लस NaCl। हमको उससे मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, N2 से मतलब है। तो N2 बन रहा है इसमें। तो ये जो मेथड होता है ये किसमें यूज होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है। किसमें होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है, ठीक है। ये पहला, ये अभी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लिख देते हैं हम लोग। प्रिपरेशन कैसे बनता है, तो पहला तो ये हुआ। जब दूसरा N2 बनेगा दूसरे मेथड से, तो एक होता है कि जब वेरी प्योर N2 बनता है वो होता है सोडियम एजाइड। यहां पे लिख लो, वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन N2 obtained by heating सोडियम एजाइड, नहीं तो फिर बेरियम एजाइड, वेरी प्योर N2 obtained by heating of sodium एजाइड बेरियम एजाइड, ठीक है। कैसे देखो, Na3N2 Na यहां पे क्या है, ये मत सोचना कि ये भी नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन, ये मत सोच लेना। एक इसमें सोडियम है और एक, सॉरी, 3 सोडियम और 2 नाइट्रोजन, 3 सोडियम और 2 नाइट्रोजन। ये गलत लिखा हुआ है, हमको भी लग रहा है गलत लिखा हुआ है, सॉरी। जब ये टूटेगा तो यहाँ पे जो N2 जो निकलता है बॉस, वो बहुत ही प्योर निकलता है N2। तो एक क्वेश्चन मतलब पूछ लेगा कि प्योर जो अपना प्योर N2 होता है
प्योर N2 होता है, ये किस कैसे निकलता है? तो प्योर N2 सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड के हीट करने पर होता है, हीट करने पर निकलता है, हीट करने पर निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NaN3 हॉल 2 थर्मल डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन है ये जो डेल्टा के साइड को थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो यहां भी जो निकलेगा वो प्योर N2 निकलेगा, यहां भी जो निकलेगा वो प्योर N2 निकलेगा, मतलब कि वेरी प्योर N2 इज ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन और या हीटिंग ऑफ बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रिपरेशन। तीसरा प्रिपरेशन है कि अगर अमोनिया Cr2O7 इसको अगर हीट करेंगे, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो बनता है N2 गैस प्लस Cr2O3 प्लस H2। ठीक है, तो यहां पे जो यहां भी N2 निकल रहा है, एक यहां पे हम इसका प्रिपरेशन मान सकते हैं क्योंकि जिस प्रोडक्ट में जिस केमिकल रिएक्शन से N2 निकले उसको क्या बोलेंगे? N2 का प्रिपरेशन का मेथड बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे। यहां पे जो होता है जो ऑरेंज रेड होता है, ऑरेंज रेड इसका कलर होता है अमोनियम ब्रोमाइड का, और यहां पे होता है ग्रीनिश होता है, ग्रीन भी बोलते हैं, कहीं कहीं ग्रीनिश लिखा हुआ है, ग्रीन क्या होता है? ग्रीन। ठीक है, यहां पे बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन तो शायद सब बैलेंस होगा, बस वाटर नहीं बैलेंस होगा तो वाटर को बैलेंस कर लेंगे हम, कोई दिक्कत यहाँ पे है? देखो यहाँ पे दो नाइट्रोजन क्यों बता बैलेंसिंग क्यों बताना है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है तो बैलेंसिंग जरूरी है सीखना। यहाँ पे दो नाइट्रोजन, यहाँ पे दो नाइट्रोजन, यहाँ पे क्रोमियम 2, यहाँ पे क्रोमियम 2, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन। हालांकि हमको पहले ऑक्सीजन यहाँ मेंटेन करना चाहिए था, उसके बाद वहां करते, लेकिन बैलेंस तो था तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां तो तीन मेथड पढ़ लिए हम N2 के प्रिपरेशन का। एक और मेथड है, बहुत सारे मेथड है, एक और मेथड क्या है कि अगर अमोनिया को ऑक्साइड करेंगे, ऑक्साइड करेंगे तो N2 का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि अमोनिया ले लिए और पीबीओ ले लिए या CuO कॉपर का ऑक्साइड ले लिए, तो वहां से N2 गैस निकलता है, मतलब कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब मेरा कहने का मतलब है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया विथ CuO PbO, क्लोरीन से भी करेंगे, क्लोरीन भी इसमें आ सकता है। क्लोरीन को अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NH4Cl बनता है, उसके बाद N2 निकलता है। यहां लिख सकते हैं हम लोग by the oxidation of ammonia with Cl2 क्लोरीन गैस, कॉपर ऑक्साइड, PbO। ठीक है, इसके पारिभाषिक हम लोग देख लेंगे कैसे निकलता है। अगर यहां Cl2 प्लस 2NH3 ये बनता है NH4Cl प्लस N2। ठीक है, NH4Cl प्लस N2। ठीक है, यहां पे बैलेंस कर लेंगे हम लोग। यहां पे देखो, इसको हटा लो पहले। यहां पे कितना नाइट्रोजन? 1 नाइट्रोजन। यहां पे कितना? 1 यहां पे, 2 यहां पे, तो कितना? 3 बैलेंस हो गया नाइट्रोजन। अब आते हैं किस पे? क्लोरीन पे। ये कुछ ज्यादा बड़ा एरर हो गया ना। ठीक है, अब आता है क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ कितना? 2, यहाँ पे 1, यहां से 2 से गुना कर दे, यहां 2 से गुना कर दे, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया।
अब आते हैं हाइड्रोजन पे, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 8 हाइड्रोजन। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है, सॉरी नाइट्रोजन तो अपना बैलेंस है, नाइट्रोजन तो अपना बैलेंस है। हाँ नाइट्रोजन तो अपना बैलेंस है। इसको फिर से हटाओ, पहले Cl2 करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे, तो अपना क्लोरीन तो बैलेंस, यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे 6 क्लोरीन। अब आते नाइट्रोजन पे, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 6 2 8 नाइट्रोजन, भाई है ना, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ पे 6 2 8 8 NH3। अब आते किस पे, हाइड्रोजन पे, अपना क्लोरीन बैलेंस हो गया, ये बैलेंस सब बच गया हाइड्रोजन। तो अब क्या ही 24 हाइड्रोजन इधर, 6 6 हो जा 24, तो 24 का हाइड्रोजन इधर, तो दोनों में बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं NH3, पहले Cu लिख लो, Cu प्लस NH3, ठीक। उसके बाद PbO प्लस NH3, इसमें क्या निकलेगा, N2 निकलेगा, इसमें N2 लिख सकते हैं, इसमें भी N2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो बाई प्रोडक्ट होता है वो लिख देते हैं पहले, ये है कॉपर, ये सॉरी दिख नहीं रहा होगा पीछे, Cu, ठीक है, बैलेंस कर ले। कॉपर ऑक्साइड, अमोनिया है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। अब देखते हैं यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस। अब ये कॉपर ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना कॉपर, 1 कॉपर, यहाँ पे कितना कॉपर, 1 कॉपर, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 1, यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ 3 से गुना कर दें, अब हो जाएगा 3CO, 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन, 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं PbO पे, ये PbO प्लस NH3 बनता है N2 PbO प्लस H2O, ठीक है। Pb1 हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, तो 2 2। अब बताओ, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। अब आते हैं नाइट्रोजन अपना बैलेंस हो गया, PbO अपना बैलेंस। अब आते हैं और ये बचा था अपना ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 3 2 6, यहाँ पे 3, यहाँ गुना कर देंगे। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, लेकिन अनबैलेंस क्या हो गया अपना ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ 3 कर देंगे। और जब फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया तब क्या अनबैलेंस हो गया, Pb, तो यहाँ 3 डाल देंगे, तो यहाँ पे 3 PbO 1 3 Pb, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बैलेंस हो गया। ये है अपना कुछ मेथड है डाइनाइट्रोजन बनाने का। पहला मेथड फिर से ध्यान से सुनिए, लैबोरेटरी में जो यूज होता है मेथड, वो होता है अमोनियम क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ या विद द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ या विथ द क्या सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, क्या बनता है N2 NaCl प्लस H2O। यहाँ पे N2 गैस निकल रहा है, मतलब प्रिपरेशन हो रहा है, उसका बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब आता है वेरी प्योर जो नाइट्रोजन बनता है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम एजाइड है, सोडियम एजाइड, ये 3 है, 5 तो नहीं, ये 3 है, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। N2 निकल गया। अब आते हैं एक अगला मेथड है क्रोमेट का, Na4 2 प्लस Cr2 7
हीट करेंगे तो बनता है N2 3R2O3 प्लस 4H2O। ठीक है। एक और लास्ट मेथड क्या है कि अगर अमोनिया को ऑक्सीडेशन करेंगे, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहां पे N2 गैस रिलीज होगा, वहां पे N2 गैस रिलीज होगा। जैसे देखो Cl2 प्लस NH3 बना था, NH4 प्लस N2 निकला, यहाँ भी N2 निकल रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है N2 का। ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, यहाँ पे N2 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी N2 का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन, अगर अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ N2 होगा, N2 का प्रिपरेशन होगा। यहां पर लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना कीजिए, जल्दी लिखिए। एक लास्ट मेथड है कि अगर ये लास्ट मेथड है, ये वो सब आप लोगों ने पढ़ लिया था, ये लास्ट मेथड है। अगर यूरिया पर नाइट्रस एसिड का मतलब प्रभाव डालेंगे या इफेक्ट डालेंगे, मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये पे अमोनिया यूरिया प्लस नाइट्रस एसिड HNO2 का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो भी देखने को मिला है कि यहाँ पे N2 निकला है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 है या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2 है। तो 5-6 प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ा, ये रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इजी मतलब इजी रिएक्शन से कोई मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो है नहीं। तो अब अपन लोग ने 5-6 रिएक्शन पढ़ा, अपन लोग ने 5-6 रिएक्शन पढ़ा फॉर्मेशन का, प्रिपरेशन ऑफ N2 के बारे में। ये लास्ट था। अगर यूरिया को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर यहाँ पे N2 निकल रहा था, H2 निकल रहा था, CO2 निकल रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, अमोनिया का प्रिपरेशन, अमोनिया का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसका यूज क्या है ये भी पढ़ेंगे। इसके पहले ये लिख लीजिए, लास्ट वाला ये था, इसको लिखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अमोनिया के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग अमोनिया के बारे में। N2 का प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया, अब आते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया मतलब NH3 मतलब नाइट्रोजन का हाइड्राइड। अमोनिया मतलब NH3 नाइट्रोजन के हाइड्राइड। लार्ज स्केल जो बनता है अमोनिया, लार्ज स्केल पर जो अमोनिया बनता है वो हैबर प्रोसेस से बनता है। क्या बनता है? हैबर प्रोसेस से। हैबर प्रोसेस क्या है ये लिखवा देंगे नोट्स में, ड्राइव लिंक के थ्रू नोट्स में रहेगा। हैबर प्रोसेस N2 और H2 के रिएक्शन को हैबर प्रोसेस बोलते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में जब जरूरत होता है, लार्ज अमाउंट में अमोनिया की प्रिपरेशन जब जरूरत होता है तो हैबर प्रोसेस बनता है। हैबर प्रोसेस N2 प्लस H2 के रिएक्शन से बनता है। ठीक है, N2 प्लस H2 के रिएक्शन से बनता है। तो लिखो, यहाँ पे देख सकते हैं प्रिपरेशन, इसके प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखेंगे क्या कि N2 प्लस 3H2, देखो ये साइन रिवर्सिबल रिएक्शन का है, नॉट इरिवर्सिबल का। ठीक है, ये बनता टूटता बनता रहता है। ठीक है, यहां पर आएगा 2NH3 गैस। ठीक है, ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल किससे बनता है? बाय हैबर्स प्रोसेस, बाय हैबर्स प्रोसेस, बाय हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, N2 प्लस 3H2 बनता है, NH3 2NH3 गैस बनता है किसके? हैबर प्रोसेस से। ठीक है, और कुछ क्या है, और कुछ मेथड है, जैसे कि अगर अमोनियम क्लोराइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे NH3 बनता है, वहां पे भी NH3 बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सेकेंड क्या है, ये सेकेंड प्रिपरेशन हुआ। फर्स्ट हमने पढ़ा हैबर प्रोसेस से, सेकेंड प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकेंड प्रिपरेशन में क्या है, देखो यहाँ पे कि अगर कोई भी अमोनियम साल्ट का रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे, ये अपना बेस, ये अमोनियम साल्ट है, अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्लोराइड, ये साल्ट बोलो, क्लोराइड ही बोलो, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाएंगे, तो यहां पे देखने को मिला कि यहां पर भी अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां भी अमोनिया का फॉर्मेशन
हो रहा है, बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, एक 7 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 1 5 बैलेंस। यहाँ पे कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, यहाँ कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, सॉरी अब 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन 8 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 6 2 8 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सही है, सॉरी हाइड्रोजन। यहाँ पर क्लोरीन के 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे 1 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम, तो यहाँ भी हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन में बैलेंस है, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 8 2 10, यहाँ पे 6 2 दूनी 4 10 हाइड्रोजन, क्लियर हो गया, बैलेंस हो गया। अमोनियम साल्ट का रिएक्शन अगर बेस के साथ करवाते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड अपना अमोनियम साल्ट है, प्लस NaOH बेस है, NaC बनता है NH2NH3 NaCl और H2O, ठीक है। अगर यहां देखते हैं NH4Cl, वही अपना ये क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम साल्ट प्लस कैल्शियम का बेस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ वही प्रोडक्ट बनेगा। बस कैल्शियम और सोडियम चेंज हो गया, CaCl2 प्लस हाइड्रोजन वाटर, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 8 2 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 2 8 8 2 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, सब बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सब बैलेंस है। तो यहाँ पे फिर देखो कि अमोनियम साल्ट, यहाँ भी अमोनियम साल्ट अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ भी बेस है कैल्शियम का बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बन क्या रहा है अमोनिया, यहाँ भी बना अमोनिया और यहाँ भी बना अमोनिया। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया फॉर्मेशन। ये प्रिपरेशन पढ़ रहे हम लोग, ध्यान रखना, ये अमोनिया का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ आते हैं थर्ड प्रिपरेशन पे। हम लोग बाइनरी कंपाउंड में पढ़े थे, कैल्शियम नाइट्राइड कैल्शियम फोस्फाइड पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। इसमें देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि अगर बाइनरी कंपाउंड को पानी में घोलेंगे, मतलब नाइट्राइड कंपाउंड को, अगर नाइट्राइड कंपाउंड को Mg3N2 को पानी के साथ घोलेंगे, तो यहाँ पे बेस बन रहा था MgOH2 प्लस 2 NH3 अपना निकल रहा था। तो यहाँ पे भी NH3 फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी NH3 फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यहाँ भी अपना NH3 फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में आएगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस, एक मेथड ये भी है अमोनिया बनाने का कि नाइट्राइड जो भी अपना बाइनरी कंपाउंड है मैग्नीशियम नाइट्राइड या कैल्शियम नाइट्राइड, उसको अगर पानी में घोलने पर देखा गया कि NH3 का फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, तो इसके लिए मेथड ऑफ, एक मेथड यहाँ भी है, एक मेथड ये भी है कि Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड पानी के साथ घोल दिए, इधर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये NH3 गैस अमोनिया बना, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 3 Mg3, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम। अब आते N2 की बारी, N2 यहाँ पे 2, यहाँ पे भी N2 कितना 2। अब आते हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे और 3 6 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4H2 लिख देंगे ताकि एक हाइड्रोजन अपना बैलेंस हो जाए। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 MgO, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे 3, पहले फिर से देखते हैं, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम आ रहा है, बस कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, ये तो अपना बैलेंस हो गया। यहाँ पे 4 दूना के 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 2 6 12, यहीं पे गलत हो रहा है, देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 6 6 6 6 6 12,
ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, यहाँ पे 8, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 12, तो यहाँ 6 लिख देते हैं। यहाँ पे 6 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। बैलेंस्ड। यहाँ पे देखो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, जो बोलना है बोलो, मेथड ऑफ फॉर्मेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ये 4 पॉइंट है अपने पास। पहला तो हाइपर प्रोसेस, लार्ज स्केल, N2+H2 2NH3 बनता है। फिर अमोनियम क्लोराइड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अगर बाइंड्री कंपाउंड जैसे कैल्शियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड को हम लोग पानी में घोलते हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपना फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसको लिखिए। लिखिए। एक और देखते हैं फॉर्मेशन, एक मेथड और देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का नाम सुना है आपने? कैल्शियम कार्बाइड CaCl2, कैल्शियम कार्बाइड। अगर कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन, ये 2 मेथड में बनता है। जो कैल्शियम कार्बाइड का प्रोसेस है जो, वो 2 मेथड में बनता है। पहले कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन नाइट्रोजन साथ करवाते हैं, फिर नाइट्रोलाइम बनता है। नाइट्रोलाइम का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तब अमोनिया बनता है। ये 2 रिएक्शन में, मतलब 2 रिएक्शन इसका है, 2 स्टेप है रिएक्शन का है। तो कैल्शियम कार्बाइड फिर नाइट्रोजन के साथ, और देखो नहीं आता तो लिख लो CaCl2, ये अपना कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड एक नाइट्रोजन के साथ करवाएंगे, ठीक है। यहां बनेगा नाइट्रोलाइन CaCan प्लस कार्बन, CaCan कैल्शियम, ये अपना नाइट्रोलाइन, ठीक है। अब नाइट्रोलाइन का NaCN का रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस पानी के साथ करवाएंगे, तब बनता है क्या, यहाँ पे देखेंगे CaCH3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है। ये 2 बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 3 देखते हैं बैलेंस करके, CaCl2 प्लस N इंटू सॉरी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 2, एक कैल्शियम, यहाँ पे एक कैल्शियम, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, बैलेंस है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक कैल्शियम, यहाँ पे एक कैल्शियम, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, तो एक 2, एक यहाँ नाइट्रोजन, एक यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। अब आते ये बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। मतलब कि ये 2 स्टेप जो बना, ये भी अपना प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है। लिख सकते हैं इसको, लिखिए जल्दी लिखिए, लिख लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं लिखना है तो। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो जो अमोनिया होता है भाई, वो कलरलेस नेचर होता है विथ पंजेट स्मेल। पंजेट मतलब खराब स्मेल बोल सकते हैं इसको, अच्छा नहीं, पंजेट होता है खराब ही। तो अमोनिया है ये कलरलेस गैस एंड विथ पंजेट स्मेल, विथ पंजेट स्मेल। इसको लिख सकते, कहीं दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो मिटा के लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बहुत जगह है। इसको मिटाते ऊपर से, इसको मिटाते हैं। इसको लिख दिया था आपने, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है सब? आ ही रहा होगा। देखते हैं अब थोड़ा थोड़ा देखो, अमोनियाई कलरलेस गैस विथ पंजेट स्मेल। अमोनिया जो होता है वो कलरलेस गैस होता है, इसके साथ पंजेट स्मेल के साथ। ये अपना प्रिपरेशन खत्म हुआ। अब इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो बोल सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि इसका केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे,
क्या क्या यूज होता है, इसके बाद फिर फॉस्फोरस पे आते हैं। ध्यान से लिखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए टाइम टाइम पे, ताकि आपको ज्यादा पढ़ने में टाइम न लगे और समझ में ज्यादा है। इसके बाद भी क्वेश्चन करवाते रहेंगे। कोई दिक्कत है? देखिए इसको पहले।